सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 10th का जो हमारा हिस्ट्री चल रहा था, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आपका चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने आया हूं, जिसमें हम पार्ट 2 देखेंगे यहाँ पर। और पार्ट 1 में हम देखे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और गांधी जी से रिलेटेड कुछ इवेंट, जो सत्याग्रह का मूवमेंट था, कहाँ से चालू हुआ, कौन कौन से जगह पर हुआ, फिर राउल्ट एक्ट के बारे में नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ देखेंगे उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी में अगर आप बुक अभी अपने पास रखें तो जरूर खोलकर उसको देखें, और उसमें देखिए आप, पहला आपका टॉपिक है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तीनों को साथ में वो एक्सप्लेन किया। तो मैं यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों को अलग ला करके यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला वाला पार्ट में था वर्ल्ड वॉर, और अभी ये वाला पार्ट में है आपका खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 2 है, जैसे मैं आपको बताया, चैप्टर 2 का शुरुआत यहीं से, इससे एक वीडियो पहले से हो चुका है। तो देखिए, ये आपका नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 होने वाला है, ये पार्ट 2 है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो आपका एनसीईआरटी में पहला वाला टॉपिक में दिया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया, पहले में हम पढ़े हैं वर्ल्ड वॉर, और इसमें अभी हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, खिलाफत मूवमेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक शब्द है हिंदी में खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ होना, ठीक है। खिलाफ मतलब उसके ऑपोजिट में रहना। कोई चीज को लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में जो लोग हैं, मतलब वो ऑपोजिट वाले लोग आपका सपोर्ट के खिलाफ हैं, मतलब कि वो लोगों ने आपके ऑपोजिट है, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो खिलाफ एक ऑपोजिट वर्ड होता है जो कि सपोर्ट के ऑपोजिट होता है। तो यही शब्द देखिए, खिलाफत, खिलाफत भी कुछ ऐसा ही शब्द है। तो यहां पर किसी चीज के खिलाफ थे इंडियंस। तो ये देखिए, खिलाफ जो शब्द है यहाँ पर, इंडियंस किसी चीज के खिलाफ थे, आपको यहीं से पता चल रहा होगा, और उसी पर बेस्ड मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ, ठीक है। तो देखिए कैसे हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़े, जो 1914 से लेकर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था आपका 1914 से 1919 तक गया, ठीक है। 1919 तक चला वो वर्ल्ड वॉर, और उसी में ही लास्ट में 1919 के दौरान वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ, ओटोमन टर्की का फॉल से। ओटोमन टर्की क्या था, सॉरी, ओटोमन एम्पायर टर्की में स्थित, टर्की एक कंट्री आपको पता होगा, सेंट्रल एशियन कंट्री है ये टर्की, जो कंट्री है एक, वहां पर स्थित एक एम्पायर था। एम्पायर मतलब एक राजा का जगह था, जहां पर वो बहुत सालों से, मतलब वो 50 मान के चलिए 13th सेंचुरी से वो वहां पर ओटोमन एम्पायर वाले रूल कर रहे थे टर्की पर। और उनका डाउनफॉल कब हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर उनको हरा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। फिर क्या हुआ, अफवाह फैलने लगे कि जब जो मतलब यूरोप का कहानी था, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। यूरोप का एक कहानी था, जो लोग हार जाते थे उन पर एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता था। कैसा एग्रीमेंट, उस पर प्रेशर करके जितना उसका रिसोर्स था उसको लूटने का कोशिश किया जाता था। तो मुसलमानों, ये टर्की क्या है, मुसलमान कंट्री है, तो इंडियन मुसलमान को भी यही डर था कि जो टर्की मुसलमान कंट्री है वो लोगों उसको भी लूटेंगे, मतलब उन्हीं के ही मुस्लिम भाई को वहां पर वो लोग लूटेंगे। कौन, ब्रिटिश लोग जो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो ये र्यूमर फैला कि उस दौरान ये अफवाह फैला कि जो एक नया तरह का ट्रीटी लाया जाएगा जो कि उसको प्रेशर करेगा, किसको, ओटोमन एम्पायर को, दूसरे रिसोर्स के लिए, ठीक है। हारने के बाद फिर प्रेशर करके उनसे और भी चीज लूटा जाएगा, ठीक है। ऐसा अफवाह फैला, ठीक। तो इसी चीज का एक तो डर था, और दूसरा क्या था, अगेंस्ट दिस ट्रीटी ए कमिटी फॉर्म नेम एज खिलाफत कमिटी। तो देखिए, ये जो ट्रीटी जो था, ये जो ट्रीटी मतलब कि जो एक एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, ओटोमन एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसके खिलाफ एक इंडिया में कमेटी बना, मतलब एक ग्रुप बना जिस कमेटी का नाम दिया गया खिलाफत कमेटी। कहां पर बना, सबसे पहली बार बॉम्बे में, ठीक है। और किसके गाइडेंस में बना, मौलाना आजाद, ठीक है। मौलाना आजाद एक जाने माने नाम है, जो इंडियन मुस्लिम्स के लिए लड़ रहे थे उस दौरान, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन होता है बॉम्बे में, किसके अंतर्गत, मौलाना आजाद, हसरत मोहिनी और हकीम अजमल खान, ये 3 आदमी थे जो इसके लीडर थे। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कौन, किनका किनका, मौलाना आजाद, हसरत मोहिनी और हकीम अजमल
खान, ये 3 का नाम आपको, ठीक है। और ये खिलाफत कमेटी कहाँ पर बना था सबसे पहली बार, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, बॉम्बे में, ठीक। गांधी जी सॉ दिस इवेंट एज द इवेंट टू यूनाइट ऑल हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। गांधी जी ये इस इवेंट को, ये जो इवेंट हुआ खिलाफत मूवमेंट का, खिलाफत कमेटी जो बना, गांधी जी इस मूवमेंट को अपने नज़र से देख रहे थे, कैसा, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने वाले नज़र से, ठीक है। उनका चाहना था, उनका मानना था कि यही एक इवेंट हो सकता है, यही एक कारण हो सकता है जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो गांधी जी क्या किए, एक रिजोल्यूशन पास कराए। रिजोल्यूशन का मतलब एक बिल पास कराए कांग्रेस के मीटिंग में, जिसमें कि बिल में लिखा था कि जो हिंदूज हैं वो मुस्लिम का, ये जो खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा है, मैं आपको बताया टर्की मुस्लिम कंट्री था, इंडियन मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी के लिए जो हिंदूज हैं उनको सपोर्ट करेंगे इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ इंडिया में, जिस कारण क्या होगा, ब्रिटिश का डाउनफॉल होगा, ठीक है। गांधी जी का ये मानना था। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, गांधी जी सॉ दिस इवेंट एज द इवेंट टू यूनाइट ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। देन ही बिगन टू सपोर्ट द कमिटी, तो वो खिलाफत कमेटी को सपोर्ट करना चालू किया, जैसे मैं आपको बताया, उनका मानना था ये चीज। तो वेयर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली वही है जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स के नाम से दोनों फेमस है, इनका क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, अली ब्रदर्स के नाम पर, याद रखिएगा। डिसाइडेड टू लॉन्च अ मास एक्शन दैट इज कॉल्ड एज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी जिस तरह सपोर्ट किए, ठीक है, गांधी जी जैसे सपोर्ट करना चालू किए, तो मोहम्मद अली या शौकत अली, अब या फिर कह सकते हैं अली ब्रदर्स, दोनों साथ में आकर क्या किए, एक मास एक्शन का प्रोग्राम किए। मास एक्शन बोलने का मतलब भीड़ इकट्ठा करके एक प्रोटेस्ट करेंगे वो लोग, और उस प्रोटेस्ट का नाम देंगे वो लोग खिलाफत मूवमेंट। समझ आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मेरा बोलना है कि गांधी जी देखे क्या, इस इवेंट को, जो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स जो इवेंट यहाँ पर इंडिया में करना चाह रहे थे, ब्रिटिश के जो खिलाफ थे वो लोगों, तो गांधी जी इस इवेंट को देखे एज हिंदूज और मुस्लिम को यूनाइट करने का एक ऐसा इवेंट देखे, ठीक है। तो वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस का मीटिंग में कि हिंदू जो है मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो मुस्लिम को क्या हुआ, सपोर्ट करने के लिए वो मोहम्मद अली, मतलब कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको कि हम अली ब्रदर्स भी कह सकते हैं, इन दोनों को सपोर्ट किया। और ये दोनों क्या किए, ये दोनों मास एक्शन का प्रोग्राम किए। मास एक्शन का मतलब कि बहुत लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग का आयोजन करेंगे जो कि ब्रिटिश के पूरा खिलाफ होगा, ठीक है। और उसी मूवमेंट को कहेंगे हम खिलाफत मूवमेंट। अब समझ में आया होगा आपको कुछ। और हाँ, जो मैं रिजोल्यूशन का आपके पास बात कर रहा हूं, ये देखिए, रिजोल्यूशन पास्ड इन कांग्रेस सेशन ऑफ कैलकाटा, ठीक है। वो रिजोल्यूशन बनने का मतलब है एक बिल है, वो रिजोल्यूशन का बोलने का मतलब है, इसको आप अलग शब्द में भी कह सकते हैं बिल, जो आप देखते हैं पार्लियामेंट में पास होता है, वैसा ही बिल ब्रिटिश के, मतलब कांग्रेस का मीटिंग में पास हुआ, जिस कैलकाटा सेशन में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बाय लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी भी मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज किए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला होगा 2 मूवमेंट एक साथ चल रहा था, एक खिलाफत मूवमेंट खुद, ठीक है, और दूसरा कौन सा मूवमेंट गांधी जी अब ऑर्गेनाइज कर दिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, बस अभी आप नाम याद रखिए इसका, इसी स्लाइड में ही अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 2-3 चीज डिस्कस किए। वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ, ओटोमन टर्की, ओटोमन एम्पायर का डाउनफॉल से, ओटोमन एम्पायर का डाउनफॉल से, ओटोमन एम्पायर का डाउनफॉल से आपका पहला खत्म हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर र्यूमर फैला, अफवाह फैला कि खलीफा, जो खलीफा क्या होते हैं ये मैं आपको बताना भूल गया, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। स्पिरिचुअल गुरु का मतलब होता है आपके धार्मिक गुरु, ठीक है। मुसलमान के धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है, ठीक है। तो जो खलीफा थे वो ओटोमन एम्पायर में बैठते थे, तो उनके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, ट्रीटी इंपोज करेंगे। ट्रीटी मतलब नया नया तरह का एग्रीमेंट इनके साथ करेंगे, ठीक है, जिसमें कि इनका लॉस होगा, खलीफा का लॉस होगा। तो इंडियन मुस्लिम्स को ये खराब लगा, तो इंडियन मुस्लिम एक कमेटी बनाए, खिलाफत कमेटी, कहां पर, बॉम्बे में। वो भी किस 3 आदमी के अंतर्गत बना था ये, मौलाना आजाद, हसरत मोहिनी और हकीम अजमल खान, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा क्या देखे, गांधी जी इस इवेंट को देखे हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने वाला मूवमेंट, ठीक है। और उसमें गांधी जी क्या बोले, गांधी जी सपोर्ट किए
इस मूवमेंट को, और जहां पर अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली एक साथ आए और मास एक्शन का प्रोग्राम किए, मतलब बहुत लोगों को इकट्ठा किए और एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए खिलाफत मूवमेंट के नाम से, ठीक है। और वो रिजोल्यूशन गांधी जी कैसे मुस्लिम को सपोर्ट किए, सारे हिंदू को एक साथ ला करके कलकत्ता सेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस का, मतलब एक बिल पास हुआ जिसमें कि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए। कौन सा मूवमेंट लॉन्च करते हुए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इतना कुछ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए खिलाफत मूवमेंट का कुछ सीन है। जब हिंदूज और मुस्लिम एक साथ आ गए तो खिलाफत मूवमेंट कुछ इस तरह दिख रहा था। इसमें सारे हिंदूज और मुस्लिम एक साथ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वाई नॉन कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटीज में भी आपको मिल जाएगा, तो मैं इसका आंसर भी आपके लिए लेकर आया हूं। नॉन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज करने का क्या दरकार पड़ा? वाई नॉन कोऑपरेशन? खिलाफत मूवमेंट तो चल ही रहा था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या दरकार पड़ा? इस चीज को अभी हम यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए गांधी जी एक किताब लिखे थे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम का एक किताब लिखे थे गांधी जी। कौन से ईयर में? 1909 में, ठीक है। गांधी जी 1909 में एक किताब लिखे थे। क्या नाम था वो किताब का? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी पहली बार बताए थे किसके बारे में? नॉन कोऑपरेशन के बारे में। गांधी जी का मानना था इंडियंस कोऑपरेट किए, इंडियंस मैनेज किए खुद को किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। इसी के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। गांधी जी इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस का कोऑपरेट करने के वजह से ब्रिटिश रूल इंडिया में बन पाया, ठीक है। नहीं तो इंडिया में ब्रिटिश रूल बन कभी नहीं पाता। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट देन ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स सून विद इन अ ईयर। तो गांधी जी का यह भी मानना था कि इंडियन अगर कोऑपरेट किए तो बना, तो अगर इंडियन अगर कोऑपरेट करना बंद कर दें, ठीक है, इंडियन जो है अपने आप को मैनेज करना उनके बातों में बंद कर दें, तो क्या होगा? ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा इंडिया में 1 साल के अंदर। गांधी जी का इतना बड़ा मानना था और वो एक किताब लिख दिए थे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ही इतना सारा कुछ वो बात बोले थे, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया किताब कौन सा? हिंद स्वराज 1909 में है। अभी भी आप पढ़ सकते हैं इस किताब को, बहुत सारे वेबसाइट पर भी है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी इसके लिए एक स्ट्रेटेजी दी है, मतलब कि एक प्लानिंग लेकर के आए गांधी जी, जिस प्लानिंग में वो सारा कुछ को एक्सप्लेन किए कि किस तरह से हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए सॉरी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ। मैं सारे को मिटा देता हूं, फिर से करते हैं इसको। देखिए सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। जितने आपको टाइटल्स मिले लास्ट पार्ट 1 में हम देखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिए थे जालियानवाला बाग के लिए, ठीक है। तो उसी तरह गांधी जी भी यहां पर प्लान करते हैं कि जितने टाइटल और ऑनर है ब्रिटिश जिनको जिनको दिया है, ठीक है, सम्मान जिनको जिनको ब्रिटिश दिया है अवार्ड के तौर पर, वो सारा कुछ रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न होगा वो सब, ठीक। फिर सेकंड क्या गांधी जी प्लान किए? बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस एंड ब्रिटिश गुड्स। अब गांधी जी यहाँ और एक प्लान दिए, बोले कि सरकारी काम जितना है, ब्रिटिश का जितना काम है, सब चीज को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का मतलब है सब चीज को हम नजरअंदाज करेंगे, किसी चीज पर हमारा ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। और हम सिविल सर्विस, मतलब कि आप सिविल सर्विस आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। सिविल सर्विस मतलब जो आप देखते हैं IRS बोलने का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन मतलब IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जितना कुछ आप देखते हैं वो सब सिविल सर्विस के अंडर में आता है, ठीक है। पुलिस, कलेक्टर जो आप सुनते हैं वो सारे कुछ सिविल सर्विस के अंदर में आता है। और ये आर्मी, पुलिस, ये सब तो आप जानते हैं। ब्रिटिश कोर्ट का भी हिस्सा नहीं बनना, ना ही ब्रिटिश गुड खरीदेंगे। ब्रिटिश गुड का मतलब ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया सामान, सॉरी। अब देखिए थर्ड आपका और क्या प्लान दिया गांधी जी? जो ब्रिटिश गुड को हम यूज नहीं करेंगे तो उसके जगह तो कुछ हमको दरकार पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक और इंडियन गुड्स को यूज करेंगे। डोमेस्टिक मतलब घरेलू बना हुआ गुड्स को, जो इंडिया में बना हुआ गुड्स है उनको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में गांधी जी क्या बोले? इन केस ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन, अगर हम इतना किए, ये तीनों मूव करेंगे गांधी जी, तो तीनों में क्या होगा? गांधी जी को प्रेशर बनाया जाएगा, गांधी जी पर क्या पूरे देश में प्रेशर बनाया जाएगा लोगों पर, ठीक है। ये तीनों मूव अगर होगा,
टाइटल वापस होगा, चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप उनका गुड छोड़ के अपना गुड यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट खुद एक्टिव हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, अब लोगों को मारने पीटने लगेगा। तो गांधी जी इसका भी प्लान रखे थे, अगर वो लोग बंदों को मतलब लोगों को मारना पीटना चालू करते हैं तो उस जगह क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अभी ये क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को मारना पीटना चालू हुआ तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम कोई भी देश का कानून नहीं मानेंगे, जो उनके द्वारा बनाया गया कानून है, सारा कानून हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता। गांधी जी का ये मानना था, ठीक है। लेकिन तब भी वो लाठी और बंदूक ये सब उठाने का कभी बात नहीं किए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट अगर एक्टिव हो जाए, मारने पीटने लगे ये सब करने के बाद, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन द नागपुर सेशन। आपसे ये सब क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि खिलाफत कमेटी कहाँ बना, तो आपके पास आंसर होना चाहिए बॉम्बे, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सबसे पहली बार एडॉप्टेशन, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बातचीत तो हो चुका था कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता सेशन में जहां पर गांधी जी एक रिजोल्यूशन पास किए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, वो चीज हो चुका था, ठीक है। लेकिन उसको एडॉप्ट कब किया गया, जब उसको अपनाया कब गया, उसको अपनाया गया नागपुर कॉन्फ्रेंस के बाद। नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद अपनाया गया किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ये चीज आपको याद रखना है, नागपुर कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। वो भी कौन से ईयर में, दिसंबर 1920, ठीक है। किसके लीडरशिप पे, एम.के. गांधी। एम.के. गांधी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एम.के. गांधी इनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। हिंद स्वराज किताब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। टाइटल्स और ऑनर्स को वापस किया गया, सिविल सर्विस, आर्मी, गवर्नमेंट का जितना नौकरी था सब चीज को बॉयकट किया गया, ब्रिटिश गुड को नहीं बॉयकट किया गया, मतलब नजरअंदाज किया गया। अगर इतना करने के बाद ब्रिटिश हमको मारता पीटता है तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया कहाँ गया, नागपुर कॉन्फ्रेंस में, किसका, कांग्रेस का। बस आपको इतना चीज पर ध्यान रखना है, याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो हिंद स्वराज किताब में आपको बोला, देखिए हिंद स्वराज, ये हिंद आपका और ये स्वराज, ये किताब है गांधी जी का। आप इसको पढ़ना चाहें तो अपने नॉलेज के लिए आप अमेजन से भी इसको परचेज कर सकते हैं, है अमेजन पर भी अवेलेबल। इसको जरूर पढ़िएगा लाइफ में कभी मौका मिले तो, ठीक है। तो हमारा सेशन इतना ही आज रखते हैं, हम रखते हैं, इसी पर ही हम आज कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, हमारा बताया सब कुछ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।